1 अप्रैल को नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ और उसी के साथ बालाघाट सहित पूरे मध्य प्रदेश में कई इलाकों में शराब दुकानों के विरोध में आंदोलन हुए। कहीं पर दुकानों को रिलोकेट किया गया जिससे स्थानीय लोगों ने आपत्ति उठाई, तो वहीं कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर सालों से शराब की दुकानें संचालित हो रही थी, जिससे इलाके का माहौल खराब था। उसी में से एक इलाका है बालाघाट का बूढ़ी, जहां पर महिलाएं 13 अप्रैल से आंदोलन कर रही है। उनकी एक मांग है कि जो उनके इलाके में शराब की दुकान है उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे वह तर्क देती है कि यहाँ दुकान जब खुली थी तब यहाँ रिहायशी इलाका नहीं रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग रहते हैं। ऐसे में शराब दुकान की वजह से लगातार माहौल खराब होता है और सरकार से वह चाहते हैं कि यहाँ दुकान कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और दुकान को हटाने के बजाय इन्हीं से पूछती है कि अगर यहाँ दुकान नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। ऐसे में महिलाओं के पास बहुत सारे विकल्प थे, वो खत्म होते जा रहे हैं। इनकी जो उम्मीदें हैं वो भी टूट रही है, क्योंकि 22 दिन हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, ये प्रशासनिक अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की, दोनों तरफ के नेता जो यहाँ आते हैं अपने अपने दल के लोगों को लेकर आते हैं, भाषण देते हैं, उग्र भाषण देते हैं, भट्टी को उठाकर फेंकने की बातें करते हैं, अफसरों से बातचीत करके मसले के हल निकालने की बात करते हैं। लेकिन अब तारीख जो है 6 मई हो गई है, लेकिन इनका निराकरण नहीं हुआ और आंदोलन को भी लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। अब बताइए, हर दिन आते हैं हर पार्टी के जनप्रतिनिधि, आपसे बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं कि हो जाएगा और सांत्वना देके चले जाते हैं। और कल 5:30 बजे कल का बताए थे मौसम हरिण के लिए, तो बोले कि 5:30 बजे न्यूज मिल जाएगा आपको। तो आज 5:30 बजे बीत गया, अब महिलाएं वेट कर रही, 2 दिन हो गए। तो ये कारण हम पूछना चाहते हैं कि ऐसे हमारे साथ क्यों होता है, हम कब तक के वेट करेंगे महिलाएं। आज 1 महीना हो जाएगा 13 तारीख को, पर हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए तो हम भी फ्री हो जाए, वो भी फ्री हो जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। शासन क्यों गुमराह कर रही है, ये और सत्ताधारी दल के और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी गुमराह कर रहे हैं। वो भी गुमराह कर रहे हैं। वो तो विपक्षी नेता तो ठीक बात है, पर जिसकी शासन चल रही है वो गुमराह कर रहे हैं हमको। ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ। ये संगीन व्यवहार हो रहा है, जहाँ उठना था वहाँ का उठ गया और यहाँ उठना था बहुत साल से, ये लेट क्यों हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम महिलाएं इतने संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे सहित सब, इस धूप में दिन भर बारिश भी आ जाती है, कड़कती है, झाड़ पेड़ गिर जाए, कुछ हो जाए, हम पूरे झेल रहे हैं। अब हम जिला प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारी मांग कब पूरी हो। तो बालाघाट नगर पालिका अध्यक्ष ने भी एक आश्वासन दिया था कि बिल्डिंग का सर्वे कराएंगे, भवन का सर्वे कराएंगे, उसे डिसमेंटल अगर होगी कोई कमी तो उसके बाद इसे डिसमेंटल की कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई भी कहाँ पहुंची इसकी भी स्पष्ट जो है जानकारी सामने नहीं आई है। महिलाएं भी एकदम जो है अब हताश और निराश हो गई है। बताइए, आप हो गए, परेशान हो रहे हैं आप? हाँ, बहुत परेशान हो गए, दिन भर धूप में तपते हैं। यहाँ सब नेता लोगों तो एसी पंखा में सो जाते हैं, हम सारी दिन धूप में रहते हैं। यहाँ पर हमको परेशानी इतनी हो गई कि तबीयत भी खराब हो रहा है, तो बैठना पड़ रहा है हमको। यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मनोबल भी टूट रहा होगा। बस सब टूट रहे हैं, लेकिन कोई हमारा मांगे पूरी नहीं हो रही है। जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहे हमारे साथ। इस आश्वासन दे देते हैं और चले जाते हैं, हो जाएगा, आज होगा कल होगा बोलते, बस उसके आगे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सभी नेता तो आकर यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, बस कोई बोलता है कि हम नगर पालिका से यहाँ पे एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हाँ, ऐसा बोले? हाँ बोले ना, प्रस्ताव लेके आ रहे, 2 दिन का टाइम मांगते हैं, 2 दिन से 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन कोई देखते नहीं आकर भी। आपका काम महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा लग रहा है? प्रशासन को ऐसा ही लग रहा है कि हमारा काम महत्वपूर्ण नहीं है। जनताओं की विपत्तियों का उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, यहाँ की महिलाएं कितनी परेशान हो रही है, उस चीज को वो शायद इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ की जनता सारी चीजें इग्नोर कर रही है, उनको यहाँ की जनता के कोई दया नहीं आ रही है। हम इतने दिनों से 13 अप्रैल से बैठे हैं, लेकिन वो एक दिन भी यहाँ आके देख नहीं रहे हैं। जो भी नेता लोग आ रहे हैं यानी
पक्ष विपक्ष के सारे लोग बस सांत्वना दे के जा रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कब होगा क्या होगा। मौसम दीदी आई, मौसम दीदी ने भी बस भाषण दे के चली गई कि हम कलेक्टर से कल बात करेंगे। 2 दिन से तीसरा दिन हो गया तो मौसम दीदी का हम इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे को आएंगी, कुछ बताएंगी। बस आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और चले जाते हैं। आप लोग को उसी हाल पर छोड़कर चले जाते हैं और बोलते हैं जब तो कि नहीं देरी लगेगी। और कितनी देरी लगेगी अब, जब शासन प्रशासन वो कर रहा है, सबको पता है कि यहाँ कितनी दिक्कत हो रही, तो और देरी की किस बात की देरी लगे। तो बालाघाट नगर पालिका जो है अपने कामों में बहुत तेजी से काम करती है, ऐसे प्रमाण भी है। अभी हाल ही में देखा गया था कि अतिक्रमण मुक्त की जो कार्रवाई हुई थी, मॉम्स किचन की बात करें या फिर वार्ड नंबर 33 में घर को डिसमेंटल करने, रविवार के दिन छुट्टी वाले दिन यहाँ पे कार्रवाई की गई, तब तो कोई समस्या नहीं आई। लेकिन एक शराब दुकान को हटाने में जो है प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसे में 2 दिन में जो है कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई कि आंदोलन को खत्म करने के लिए क्या क्या किया गया है। ऐसा पैसे आंदोलन खत्म करने के लिए बहुत जन को फोन आए हैं, मुझे तो नहीं आया है, पर बहुत जन बता रहे हैं कि सब महिलाओं को पैसे बांट देंगे 10-10 हजार और हट जाओ यहाँ से। और हम ये यानी 1 साल के बाद, यानी दारू बांटने के बाद, चालू होने के बाद 1 साल के बाद हम ताला लगा के चाबी आपके हाथ में दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पर हम नहीं चाहते, सभी महिलाएं, हमारा विश्वास है और हम एकजुट होके हम बैठी है, क्योंकि हम बैठे बिकी नहीं है, इसीलिए हमारा ये आंदोलन सफल रहा है। और आज हमने पानी में भी आंदोलन हमारा जारी रखा है और लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का तो समर्थन मिल रहा है, पर जो नेता लोग आ रहे हैं, मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये लड़ाई हर घर की, हर महिलाओं की है, क्योंकि सभी के घर में बच्चे तो है, वो बच्चे अब बिगड़े ना दारू पी के। इसलिए हमारी अभी से मांग है कि ये दारू भट्टी और ये गंदगी यहाँ से चली जाए। इसलिए आंदोलन हमारा जारी है और सक्सेस होगा और सफलता होगी। आज यहाँ महिलाएं धूप में बैठ के लोहा बनी है। अब आपको तो पता है लोहा कितना गर्म होता है, तो कैसा हमारा सब खून खोल रहा है, पूरी आक्रोश में आई है महिलाएं। अच्छा, ये बताइए कि सीएम हेल्पलाइन आप लोग लगाते हैं अलग अलग नंबरों से, क्या जवाब मिलता है आपको? वो तो लगाने के बाद पहले तो चलता था, पहले बात होती थी, शिकायत भी दर्ज होती थी, पर अब 2 दिन से बंद हो रहा है। जैसे कॉल करो वैसे उन्होंने बंद, यानी कोई उठाता ही नहीं फोन हमारा। आपके नंबर हाँ, कर ले गए? हाँ। तो अभी आप लोग आगे क्या करेंगे? अब तो बहुत दिन बीत गए, 30 दिन हो गए। अभी 2 दिन बस हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं सरकारी काम, अभी इनके नेताओं के अगर कोई मकान है या कोई ऑफिस है, 2 दिन में हट जाते हो, तीसरे दिन नया बनाना भी चालू हो जाता है ना। और हमारे लिए क्यों ये हाथ पे हाथ धरे और बोलते कि कार्रवाई को समय लगेगा, समय लगेगा। कितना समय लगेगा? आज 23 दिन पूरे हो गए हैं, हम महीना भर भी होने जा रहा है, अभी कुछ दिन में महीना भी हो जाएगा, तो भी ये हाथ धरे पे धरे है कि हमारी आवाज ये सुन नहीं पा रहे हैं, दिख नहीं रहा है खबर। और क्या आंखों से दिख नहीं रहा है कि चश्मा लगाना है इनको, कि आंखों में पट्टी बांधी है, जैसे वो महाभारत में युधिष्ठिर ने बांधी थी, उस टाइप की इन्होंने भी शासन प्रशासन ने पट्टी बांध के रखी अपने आंखों पर। क्या बोल रहे हैं? हमसे जगह मांग रहे कि आप बताओ, जगह दो। हम क्या बताए, वो तो कोने कोने से वाकिफ है ना, कि हर जगह उनको पार्षद को पता है, अध्यक्ष को पता है कि कहाँ कौन सी जगह होना चाहिए। हमसे जगह की मांग कर रहे कि आप बताओ, वो तो हर कोने कोने में उनको पता है कि कहाँ दुकानें रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। हमसे वो मांग रहे कि हम क्या बताएंगे जगह। राजस्व विभाग जाए ना, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं है कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी कि वो उठा के कहीं भी यहाँ से स्थानांतरण कर दे। हमको क्या इतना ही है। बताइए। हाँ, ये सब शासन प्रशासन हमसे जगह के लिए पूछते हैं। पहली बात तो हमसे शराब दुकान कहाँ ले जाए उसके लिए जगह पूछने के लिए उनको शर्म आनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमको तो नहीं पता ना, ये यहाँ कलेक्टर को पता है कि कहाँ सरकारी जगह है। मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो भट्टी है, जिस किसी की भी है, वो महिलाएं है क्या आदमी है, वो सामने आए और अपने घर में अपनी ये भट्टी ले जाए। अगर उनको जगह नहीं मिल रही तो अपने घर में खोल सकती है और पैसे कमा सकती है। महिलाएं 13 अप्रैल से लगातार आंदोलन कर रही है। यहाँ पर शुरुआती समय में जो है आंदोलन उग्र हुआ करता था, उसकी एक वजह भी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसे में शराबी लगातार आते थे और महिलाएं उन्हें रोकती थी।
इससे द्वंद्व उत्पन्न होता था। इसके बाद कुछ जनप्रतिनिधि आए और उसके बाद शायद कुछ बातचीत हुई तो ये बंद हुआ। और उसके बाद जो है ये भी देखा गया कि किस तरह से शराब दुकान के संचालक कुछ चाले चलते हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए। इन्हें पैसे देने की कोशिश करते हैं, इन्हें पहले धमकाया भी गया। आपको एक और बात बहुत बताना बेहद जरूरी है कि इस इलाके में जैसे सरकार कहती है कि शराब बिक्री का जो समय है वो 11 बजे तक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी कुछ वीडियो सामने आए हैं जहां पर 11 बजे के बाद भी शराब बेची गई है। ये सरकार को नजर नहीं आता, प्रशासन को नजर नहीं आता। नजर आ रहा है तो ये महिलाओं का आंदोलन और उसे भी ये गलत मानते हैं। सरकार का ये भी कहना रहता है कि जो शराब दुकान खुल रही है वो पूरे नियमों के साथ खुल रही है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान नहीं है तो क्या सरकार अपने इलाके में जो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो अपने इलाके में दुकानें खोलने के लिए राजी होंगे? क्या वो शराबियों के हुड़दंग को बर्दाश्त कर पाएंगे? शराबियों की वो गंदी भाषाओं को बर्दाश्त कर पाएंगे? या फिर वो खुद भी वो शराब पियेंगे या उस मात्रा में पियेंगे जिससे इनके परिवार बर्बाद हुए? मैं नितेश बगले, बालाघाट से।